हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आज लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग। जी हाँ, विकर्ण संबंध क्या है। और यह विकर्ण संबंध आपके कक्षा 10वीं विज्ञान रसायन विज्ञान अध्याय 5, जो साइंस का अध्याय 5 है, चैप्टर नंबर 5 है, वो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो यहाँ से प्यारे बच्चों एक प्रश्न बनता है, वो क्या बनता है? विकर्ण संबंध। ये विकर्ण संबंध क्या होता है, परिभाषित कीजिए। और लगभग हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो विकर्ण संबंध एक्चुअली में होता क्या है, सबसे पहले आपको इस चीज को जानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हम आपको कुछ उदाहरण भी समझाएंगे, तो आपके सारे अच्छे से याद हो जाएंगे। पहले समझते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए, एक लड़का बैठा है और यहाँ पे एक लड़का बैठा है और यहाँ पे एक लड़का बैठा है, ठीक है। और एक यहाँ पे लड़का बैठा है, एक यहाँ पे लड़की बैठी है, एक यहाँ पे लड़की बैठी है, एक यहाँ पे लड़की बैठी है और एक यहाँ पे लड़की बैठी है। ये विकर्ण है, यानी कि देखेंगे तो सीधी सीधी नहीं, हम मानेंगे विकर्ण टाइप से। तो जो इसका गुण होगा इससे मिलेगा, इस वाले लड़के का गुण इस वाले लड़की के साथ मिलेगा, इस वाले लड़की का गुण इस वाले लड़की के गुण के साथ मिलेगा और इस वाले लड़के का गुण इस वाली लड़की के साथ मिलेगा। यानी कि इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे। और इसी चीज को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं, क्योंकि ये विकर्ण होती है, डायगोनल। जैसे ये आपका क्या है, ये चतुर्भुज है। जब इन दोनों के शीर्षों से खींचा जाता है तो इसे विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो उसी प्रकार देखिए, ये मान लीजिए हैं और यहाँ से एक लाइन खींचिए, इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। तो होता क्या है, तो आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त के तत्व, याद रखना अभी समझा रहे हैं, आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त के तत्व अगले समूह तथा तीसरे आवर्त के तत्वों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे दो चीज बोला उन्होंने, क्या बोला कि आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त के तत्व अगले समूह, मतलब समझिएगा। यहाँ पे देखिए, ये क्या है? ये समूह है, यह समूह है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और ये क्या है? आवर्त है। देखिए ये आवर्त है, ये समूह है, ये आवर्त है। तो यहाँ पे ये बोला है कि दूसरे आवर्त ये क्या है? ये दूसरा आवर्त है। दूसरे आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त के तत्व अगले समूह, ये समूह है। दूसरे आवर्त के तत्व अगले समूह में क्या है? मैग्नीशियम, याद रखना। दूसरे आवर्त के तत्व अगले समूह तथा तीसरे आवर्त के तत्वों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। यानी जो दूसरे आवर्त का पहला समूह में तत्व स्थित है, वह दूसरे समूह में स्थित तीसरे आवर्त के तत्वों से क्या करता है प्यारे बच्चों? समानता प्रदर्शित करता है। यानी दूसरे आवर्त में क्या है? लिथियम। और तीसरे आवर्त में क्या है? मैग्नीशियम। लेकिन ये तीसरे आवर्त मैग्नीशियम कितने समूह में है? दूसरे समूह में है। इसलिए तो मैंने बोला ना, दूसरे आवर्त के तत्व अगले समूह, दूसरे आवर्त के तत्व अगले, यानी दूसरे वाले अगले समूह तथा तीसरे आवर्त के तत्वों के साथ, तीसरे आवर्त तत्व में क्या है? दूसरे समूह में मैग्नीशियम के साथ क्या करते हैं? गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यह विकर्ण पर स्थित होते हैं। देखिए किसमें होते हैं? विकर्ण पर स्थित होते हैं, और इसीलिए इसको विकर्ण संबंध कहते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा नोट कर लीजिए। आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त के तत्व अगले समूह तथा तीसरे आवर्त के तत्वों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये तत्व विकर्ण पर स्थित होते हैं और इनके इसी संबंध को विकर्ण संबंध कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखेंगे तो दूसरे आवर्त के पहले समूह का तत्व लिथियम, दूसरे आवर्त के पहले समूह का तत्व लिथियम, तीसरे आवर्त के द्वितीय समूह, तीसरे आवर्त के द्वितीय समूह के तत्व मैग्नीशियम के साथ गुणों में क्या करता है? समानता प्रदर्शित करता है। तो दूसरे आवर्त में पहले समूह में स्थित लिथियम, तीसरे आवर्त के दूसरे समूह में स्थित मैग्नीशियम
के गुणों में क्या प्रदर्शित करता है? समानता प्रदर्शित करता है, यानी कि लिथियम मैग्नीशियम समानता प्रदर्शित करता है, बेरिलियम एल्युमिनियम से और बोरान सिलिकॉन से समानता प्रदर्शित करता है। इसी को प्यारे बच्चों विकर्ण संबंध कहा जाता है। तो इसको याद कर लीजिए, यह सबसे महत्वपूर्ण है और आपके यहीं से प्यारे बच्चों बोर्ड परीक्षा में आएगा, इससे बाहर आने वाला नहीं है। ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।